बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए और अपनी चुनावी हार के बाद संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 5 सीनियर नेताओं को नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए सभी को रंगों के पर्व होली पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अच्छाई की जीत को लेकर के उन्होंने ट्विटर पर भी अपने संदेश को जारी किया है। साथ ही साथ रंगों के पर्व होली पर शुभकामनाएं देते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार उन्होंने लिखा है कि जीवन में हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। यह अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। सोनिया गांधी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि हार की समीक्षा के बाद 5 राज्यों में संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर कांग्रेस के 5 नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज दोपहर को कोटा पहुंचेंगे। मंत्री धारीवाल शाम को अग्रवाल सेवा समिति की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। यूडीएच मंत्री नयापुरा में आदर्श होली सेवा संस्थान की ओर से आयोजित होली दहन वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में उन्होंने समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही होली पर प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की बात करते हुए जल बचाने की भी अपील की है। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बेगू एसडीएम ऑफिस में रेड की है और इस दौरान एसीबी ने एसडीएम समेत 4 लोगों पर शिकंजा कसा। 3 लाख रुपए जब्त किए गए। जयपुर में नाबालिग छात्रा से रेप का आरोपी स्कूल संचालक महज 12 घंटे में पकड़ लिया गया, जिस पर आरोप है कि उसने छात्रा को फेल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। कोटा की जीएडी सर्किल पर तेज रफ्तार से दौड़ रही कार बेकाबू हो गई। रेलिंग तोड़कर के पलट गई, जिसकी चपेट में आने से 2 युवतियों समेत 3 लोग घायल हुए हैं। सुजानगढ़ के गांव बडाबर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर पति पत्नी के विवाद में पति ने पहले पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या की और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। कोटा में विज्ञाननगर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। शाहपुरा थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने 1 दर्जन से अधिक वारदातों को कबूला है। बांसवाड़ा शहर में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले की एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने देर रात को 2 दुकानों को ताले तोड़कर निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। बांसवाड़ा शहर में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 95,000 रुपए जब्त किए हैं। 24 लोगों को हिरासत में लिया गया। चोरों के कोतवाली थाना इलाके में एक कोचिंग की छात्रा से बस में छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दूधवा खरा इलाके के गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने पुलिस में नामजद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। प्रतापगढ़ की धौलापानी थाना पुलिस ने अपहरण कर मारपीट करने के आरोप में फरार 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना इलाके में पुलिस ने बायोडीजल के अवैध भंडारण की सूचना पर छापेमारी की। एक टैंकर में भरा हुआ 13 लाख रुपए का बायोडीजल जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं श्रीगंगानगर की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के 7 साल पुराने मामले में दोषी दीपक को 10 साल के कठोर कारावास और 60,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नागौर के कुचामन क्षेत्र में पुलिस की गश्ती टीम के साथ मारपीट करने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। कोटा में 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के करीब 3 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई और 28,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र के बोहना गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली बिल के भुगतान के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। चूरू के कैफे में नाबालिग से हुए गैंगरेप के मामले को लेकर के पुलिस ने कैफे में रेड की।
एक साथ पुलिस का भारी भरकम जाब्ता देख करके शहर के कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में कृषि मंडी में किसान से सरसों बेचने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़ित किसान से 29,500 रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने बायोडीजल के अवैध भंडारण की सूचना पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से एक टैंकर में भरा 13 लाख रुपए का बायोडीजल जब्त किया है। साथ ही 3 वाहनों को जब्त किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपहरण कर मारपीट करने के आरोप में फरार 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 24 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 95,000 रुपयों को जब्त किया गया। दौसा शहर में बीती रात रेलवे ओवरब्रिज के नीचे खड़ी 2 जीपों में आग लग गई। इस अग्निकांड में 2 जीप जलकर के राख हो गई। जयपुर में शॉर्ट सर्किट से निजी बस में अचानक से आग लगी, जिसमें यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। दौसा के आगरा बाईपास पर अज्ञात वाहन से बड़ी संख्या में लकड़ियों के टुकड़े हाईवे पर गिर गए। बड़ी संख्या में लकड़ियां गिरने से हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। चारों ओर लकड़ियां ही लकड़ियां दिखाई देने लगी और इसी दौरान लकड़ियों से भरा वाहन वाहन का चालक मौके से फरार हो गया और हाईवे पर लकड़ियों को छोड़ गया और इस दौरान कुछ देर के लिए हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। करौली में युवक की हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीज को दिखाने आए युवक का पैर काऊ कैचर में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस पैर को बाहर निकाला गया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के ददरौनी गांव के पास मंगलवार की रात को खेत में बनी झोपड़ी में अचानक से आग लगी, जिसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। दौसा के सेंटर थाना इलाके के बापी में इंजेक्शन फैक्ट्री में काम करके लौट रही महिलाओं से भरा हुआ ऑटो पलट गया, जिसमें 3 महिलाएं और 1 बालिका घायल हुई है। राजसमंद जिले के कुमारिया कस्बे की पुलिस फायरिंग रेंज के पास स्थित एक काश्तकार के खेत में अचानक से आग लगी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र में सागवाड़ा मार्ग पर हरिओम महाविद्यालय के पास 4 गन्ने के खेतों में आग लगी। करीब 2 लाख के गन्नों की फसल जलकर के खाक हुई। करौली के मचानी बस स्टैंड के पास बेकाबू बाइक चबूतरे से टकराई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। नागौर जिले के मेड़ता रोड थाना पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार किया है और पीड़ित के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। करौली में व्यापारी की हत्या के विरोध में गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन किया, जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। राजसमंद में होली के उड़दंग में कई खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। कुएं की मोटरें पानी में डाली, जिससे गुस्साए किसानों ने जाम लगा दिया। अलवर जिले में मार्च क्लोजिंग में रिकवरी को लेकर के सरकार के 2 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने हैं। यह मामला बिजली विभाग और नगरपालिका से जुड़ा है। होली, धुलंडी और शब बारात पर्व को लेकर के कोटा शहर पुलिस अलर्ट पर है। एसपी, एडिशनल एसपी और डीएसपी समेत कई पुलिस के अधिकारी सड़कों पर उतर करके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे के उच्च माध्यमिक विद्यालय में केंद्राध्यक्ष और पेपर कोऑर्डिनेटर की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी केंद्राध्यक्षों को उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जानकारी दी गई है। तो चलिए हम आपको